गिरिडीह शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में मंगलवार रात एक गर्भवती महिला के इलाज को लेकर हुए हंगामे पर गिरिडीह के वरिष्ठ चिकित्सकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। चिकित्सकों ने कहा कि अस्पतालों में इस तरह का व्यवहार न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को भयभीत करता है बल्कि अन्य मरीजों के इलाज में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। चिकित्सकों ने कहा कि क्या हंगामे के माहौल में किसी भी मरीज का बेहतर इलाज संभव है? डॉक्टर और मरीज अलग नहीं बल्कि एक ही टीम के हिस्से हैं। हमारा उद्देश्य मरीज की बेहतरी ही है, न कि किसी को परेशान करना। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में मरीज को समय रहते अन्य विशेषज्ञ या अधिक सुविधाओं वाले अस्पताल में रेफर करना मरीज के हित में ही होता है। इसे दुर्भावना या लापरवाही मान लेना नासमझी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग अस्पताल में हंगामा करते हैं, क्या वे वहां भर्ती अन्य मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? चिकित्सकों ने कहा कि अगर इसी तरह डॉक्टरों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति चलती रही तो आगे चलकर कोई भी अस्पताल गंभीर मरीजों को भर्ती कराने से कतराएगा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि हिरोडी थाना क्षेत्र के रेमबा जरीडी निवासी मोहम्मद मुन्ना अंसारी की पत्नी रोशन प्रवीर को कल मंगलवार को नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अमिता राय द्वारा जांच के बाद बताया गया कि मरीज के शरीर में खून की भारी कमी है और उसे तुरंत रक्त चढ़ाना होगा, जिसके बाद परिजनों को रक्त की व्यवस्था करने को कहा गया। रक्त की व्यवस्था परिजन ससमय नहीं कर पाए तो डॉक्टर अमिता राय ने रोशन प्रवीण की बिगड़ती हालत को देखते हुए बाहर ले जाने को कहा, जिसके बाद देखते ही देखते अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वहां जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में न आने पर डीएसपी कौसर अली को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सूझबूझ के साथ स्थिति को संभाला। वरिष्ठ चिकित्सकों ने डीएसपी कौसर अली का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने भीड़ की स्थिति को जिस शांति और कुशलता से संभाला वह सराहनीय है। डॉक्टर अमिता राय ने स्पष्ट किया कि मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, रक्त देर से पहुंचा, जिससे तत्काल रेफर करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी गई। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी फुटेज और सभी जरूरी विवरण पुलिस को सौंपे जा रहे हैं। और इसमें मतलब विदेश आपको कल जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे और आईएमए के सदस्य क्या चाहते हैं आपके माध्यम से जनता से और प्रशासन से जो भी है वो हम लोग लिखित में भी आपको देंगे और आप लोग इस संबंध में कुछ पूछना चाहेंगे तो आपको जवाब। कल यहाँ पर एक मरीज को लाया गया था, लगभग 5:30 बजे शाम के बाद में नवजीवन नर्सिंग होम में लाया गया था। अमिता मैम यहाँ पे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास दिखाने के लिए। जो मरीज था वो सुबह से ही अनकॉन्शियस स्टेट में रहा था। एक लेडी थी, हाँ, बेहोशी की हालत में थी। उस लेडी का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम %, नॉर्मल 12 ग्राम % होता है और 7 मंथ का प्रेगनेंसी था। पहले का कोई चेकअप का कुछ नहीं था उस मरीज का। उस मरीज को लाने के बाद यहाँ पे जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि मरीज को तुरंत में ब्लड का ज़रूरत है। मरीज को बुखार भी है, बेहोशी की हालत में भी है। ऐसे में मरीज का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होता है। बच्चा भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हालत में होगा। जो 7 महीने का बच्चा है, अगर माँ बेहोश है और हीमोग्लोबिन 12 से घटकर 5 पे है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। उस कंडीशन में मैडम ने जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से बताया कि हम इलाज तब कर पाएंगे अगर आप तुरंत ब्लड लेकर के आए। मरीज को पहले ही कई जगह दिखाया जा चुका था और हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा चुका था। तो उसके बावजूद भी जब मैडम ने अपनी सारी बातें बता दी कि ब्लड अरेंज करना होगा और एम्बुलेंस को भी उन्होंने मरीज की सुविधा के लिए रुकवा करके रखा था कि अगर ब्लड का अरेंज नहीं हो पाता है उस कंडीशन में मरीज को तुरंत ही हायर सेंटर में रेफर किया जा सके, जहाँ की रात में भी ब्लड वगैरह मिल जाएगा, आपको ब्लड चढ़ा दिया जाएगा और बाकी का भी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। उस खून का इंतजाम करने में काफ़ी समय लगा। 8:30 बजे रात तक ब्लड अरेंज नहीं हो पाया था। मैडम यहाँ बैठी हुई थी और मरीज के परिजन भी काफ़ी संख्या में एक मॉब का रूप में धीरे धीरे वो संख्या बढ़ता जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं एक सीनियर लेडी डॉक्टर उनके चैम्बर में और या चैम्बर के बाहर में इतना भीड़ जमा हो और इस तरह का कंडीशन हो तो क्या स्थिति होगी। उसके बाद फिर हंगामा इस चीज़ को लेकर हो रहा था कि मरीज को बाहर क्यों रखा गया।
मरीज को बाद में एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया गया ताकि आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लेकर के मूव करें। ब्लड आया लेकिन 8:30 बजे रात के बाद आया था। तो उसके बाद फिर मैडम ने बता दिया था कि 12 घंटा से ऊपर का ये कंडीशन हो चुका है, ये बहुत रिस्क होगा, बेहतर होगा कि मरीज को किसी बड़े सेटअप पे ले जाया जाए जहां उसका इलाज किया जाए। तो ये हंगामा जो होता है इसके हम लोग पक्ष में नहीं हैं। हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं वो मरीज की बेहतरी के लिए। इस घटना के बाद लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि पहला चीज़ तो समझिए कि अगर मैं इस केस के बारे में अगर एक बात करूँ तो रेगुलर ANC होना चाहिए। जो 7 महीने का प्रेगनेंसी है, एक दिन में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं आया होगा तो पहले से जांच कराते रहिए। ये एक पहलू है इस केस के बारे में। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप बाहर ले जाइए तो आपको क्या लगता है, कोई बोलेगा कि नहीं हमारे गन ही सटा दे कि नहीं आपको ऑपरेशन कर ही दो, तो क्या ये मरीज की बेहतरी के लिए होगा? अगर एक बार डॉक्टर ने कहा है कि इसे बाहर लेकर जाइए तो इसका मतलब है कि कुछ वजह है कि डॉक्टर ने कहा है बाहर लेकर जाइए, मरीज के बेहतरी के लिए ही कहा गया है। तो आपको उस इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए और फिर जहाँ भी आपको अपना सुविधा बंद पड़ता है बड़े अस्पताल के लिए, चाहे आप रिम्स लेके जाइए, PMCH लेकर के जाइए या किसी प्राइवेट बड़े अस्पताल में लेकर के जाइए, आप लेकर के जाइए। तो ये करने का ज़रूरत है। वो इस केस की बात हुई। और एज ए जनरल मैं कहना चाहूँगा, मॉब बना करके कभी इलाज नहीं हो सकता है। अगर यहाँ जितने लोग जमा हुए थे, हम लोग भी उन वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन फोटोज़ को देख रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वही मरीज जब हमारे पास आएगा या हम डॉक्टर्स में से किसी के पास भी जाएगा, हम लोग फ्री होकर के उसका इलाज कर पाएंगे? अगर लोगों को यही लगता है कि गन को सटा दे किसी के कनपट्टी पर और बोलेंगे कि नहीं अब आप इलाज करो, हमने तो जब आपको डरा दिया है, तो ऐसे तो इलाज नहीं होता है। ना इलाज होगा ना मरीज बचेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गिरिडीह जिले में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ। जब मरीज सीरियस हो जाते हैं हाँ। तो मॉब बनाकर हॉस्पिटल पर प्रेशराइज किया जाता है। हाँ। IMA क्या मांग करती है सर प्रशासन से? हम लोगों सिक्योरिटी को देखिए, हम लोगों का प्रशासन से ये मांग है कि पहले तो किसी भी तरह का अगर मॉब जमा होता है तो इमीडिएटली वो अपना सहयोग दे, सुरक्षा बलों को भेजे। इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार हम लोगों का सहयोग कर रही है। ऐसा कुछ भी मामला आता है तो प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है, पुलिस बल तुरंत पहुँचती है। लेकिन जनता को जागरूक होने का ज़रूरत है। उन्हें ये समझना होगा कि भीड़ जमा करके या मॉब बना करके या प्रेशराइज करके अच्छा इलाज नहीं होता है। अगर प्रेशराइज करके ही इलाज होता है तो मैं एक हड्डी का डॉक्टर हूँ, मेरे पास मैं कहूँगा 100 जनों का भीड़ लगा दो, खूब प्रेशर डाल दो, क्या मैं एक भी डिलीवरी करा पाऊँगा? मुझसे नहीं होगा। उसी तरह से कहीं पर अगर किसी खास सुविधा की ज़रूरत है, अगर वो सुविधा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो बताए कि भाई अभी ये संभव नहीं है, आप लेकर के कहीं और जाओ। तो आपको समझना होगा, जब एक बार डॉक्टर ने कहा कहीं और जाओ तो ये मरीज की बेहतरी के लिए है। आप समय बर्बाद ना करें, आपको जहाँ अच्छा बन पड़ सकता है आप वहाँ मूव करें। एक बात और, अमिता मैडम एक बार आप लोगों से बात भी करना चाहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक बार ऑनलाइन उनको जोड़ लूँ ताकि वो आप लोगों से अपनी बात रख सकें। उसके बारे में हम लोग आप सबों के साथ तथा आपके माध्यम से गिरिडीह के सभी लोगों के साथ अपनी चिंताएं, जो आप सबों का भी चिंता का विषय है, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, वो सब बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्या आप में से किन्हीं को ये लगता है कि जो हंगामे का माहौल है उसमें सही और बेहतर इलाज हो सकता है? हम डॉक्टर्स और मरीज दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही टीम के हैं और हमारा उद्देश्य मरीज की बेहतरी का है। कुछ केसेस होते हैं जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हमें किसी अन्य चिकित्सक या किसी अन्य अस्पताल में जहां और ज़्यादा बेहतर सुविधा उपलब्ध है वहां हम लोगों को भेजना पड़ता है। यहाँ लोगों को समझना होगा कि आपके हित की ये बातें की जा रही हैं। अगर हम लोग किसी को कहीं भेजना चाह रहे हैं तो वो मरीज की बेहतरी के लिए है। जितने लोग हंगामा कर रहे हैं, क्या वे अस्पताल में मौजूद बाकी मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे होते हैं? किसी भी अस्पताल में एक समय में 25, 50, 20 किसी भी संख्या में मरीज हो सकते हैं, सीरियस मरीज होते हैं। जो हंगामा कर रहे हैं उनके मरीज का जान कीमती है, मैं सहमत हूँ इन बातों से। तो क्या जो मरीज भर्ती हैं या जो मरीज दिखाने आए हैं उनकी जान का कोई कीमत नहीं है?
अगर इस हंगामे के वजह से उनके मरीज के ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या हम लोग सारे लोग, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि क्या पूरा समाज इसके लिए फिर जवाबदेह नहीं हो रहा है? हंगामा और इलाज ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर किन्हीं को लगता है कि शोर शराबा या हंगामा करके डॉक्टर को भयभीत कर देंगे तो क्या वे किसी भी मरीज के हित में होगा? इसका उल्टा प्रभाव ये पड़ेगा कि चिकित्सक साधारण पेशेंट्स को भी या थोड़ा भी सीरियस केस होगा तो उसको लेने से हिचकिचाएगा, उसे नहीं लेगा। तो फिर अब आप सोचिए कि किसका भलाई हो रहा है, मरीजों का, समाज का, या चिकित्सा विज्ञान जो है उसका। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक बात और कहना चाहूँगा कि हंगामा और इलाज दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर आपको इलाज चाहिए, आपको चाहिए कि डॉक्टर सुविधा दें, इलाज अच्छा से करें, तो हंगामा के साथ नहीं होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एक सामान रखा हुआ है जो कि आप बोलेंगे, अब चाहे हल्ला करके बोले या प्रेम से बोले, हम उठा करके दे देंगे। हम लोगों का इसमें दिमाग लगता है, दिल लगता है, और जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है इतने सालों में, उन सब का हमें वहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है उस दिए हुए छोटे से क्षण में, कुछ समय में, कुछ मिनट्स में, सेकंड्स में, तब जाकर के एक अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा ट्रीटमेंट हो पाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें शांति और आपका सहयोग चाहिए। अगर जनता का सहयोग नहीं होगा तो हम लोग इन सब कामों को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। अंत में मैं पुलिस विभाग तथा विशेष रूप से DSP 2 श्री कौशल अली जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने तत्परता के साथ कल के मॉब जो यहाँ का जो सिचुएशन था उसको हैंडल किया। मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आभार है, और आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराना, ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं होता। धन्यवाद। प्रश्न उठा था कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि संदेश आप लोग की तरफ से जाना चाहिए सारे समाज को कि दोनों चीज़, इलाज और ये हंगामा एक साथ नहीं चल सकता है। समाज को ये समझना पड़ेगा, अगर उचित इलाज कराना है, सही इलाज कराना है, तो हंगामे का जो ये टेंडेंसी है इसको बंद करना होगा। धन्यवाद। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग वीडियो लेके SP DC के पास जाएंगे और वीडियो दिखाएंगे कि कल क्या हुआ, और आप इस पर एक्शन लीजिए। अगर ये चीज़ नहीं रुकी तब मरीज़ जो है एडमिट होता है, तो मरीज़ के एडमिट होने से डॉक्टर को ज़्यादा टेंशन रहता है, डॉक्टर ज़्यादा टेंशन में रहता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है।